त्रिमूर्ति में ना मनी मिराज जी कर रहे हैं, ना वनु जी कर रही हैं। तो जब हमारा टीम ही नहीं कर रहा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मनी मिराज और बनु जी भी अब त्रिमूर्ति के लिए काम नहीं करेंगे? कहाँ, हमारा टीम ही नहीं करेगा अब काम उनके लिए। मेरे टीम पूरा टीम ही नहीं काम करेगा? ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, अभी हम लोग वेलकम 2 का भी जल्दी आपको अनाउंसमेंट करने को मिलेगा। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो अभी क्या बोलते हैं उसको, मतलब अभी छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं जब भी कोई कलाकार बढ़ते हैं तो उनके पीछे पीछे आलोचनाएं चलने लगती है। कुछ मैंने न्यूज़ देखा था कि आपका गाना अब त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड से नहीं आएगा। तमाम चीज़ें, प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि त्रिमूर्ति म्यूजिक ने आपके साथ जो गाने साइन किए थे उतना ही होगा, अब गाने नहीं आएंगे। इसका क्या राज है? क्या त्रिमूर्ति से अब आपका यानी चांद जी का गाना नहीं आएगा? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे वो ना निकालेंगे जहाँ मैं स्टाफ हूँ या जहाँ पे मैं एग्रीमेंटेड हूँ। मैं तो किसी के पास है, मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ मैं त्रिमूर्ति में जाने से पहले ही वायरल हूँ। मेरे कई गाने बज चुके हैं। अब की मिलन आसमान में हुई, सीला हो का, बनिहारी, अब की लगन में जय जय बा, कई तमाम गाने मेरे हिट है जो कि 100 मिलियन के करीब है लोग। और आपको ऐसा फील होगा कि जब हम वायरल ऑलरेडी है तो मुझे एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं एग्रीमेंट नहीं किया हूँ, जब मैं उसके यहाँ काम नहीं करता हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे निकाल दिए हैं या वो मुझे क्या बोलते हैं, वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे? भाई, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। बस मेरा आत्मसम्मान और मेरा चीज़ें जहाँ जिन लोगों से मिलेगी, जिनसे मेरा रिलेशन बढ़िया, बॉन्डिंग अच्छा होगा, मैं उनके साथ काम करूँगा। चाहे वो त्रिमूर्ति हो, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री में करोड़ों ये चैनल है। मैं हर चैनल को कह रहा हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अदर आर्टिस्ट से अलग हूँ। मैं अपना सम्मान छीनना जानता हूँ और साथ ही साथ मैं कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरी चीज़ें हैं और मैं इसका हकदार हूँ, तो मैं लेता हूँ। अगर लगेगा कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो आप बताइए मुझे। लेकिन क्या है ना कि वही सब चीज़ें थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुझे निकाला नहीं है। हाँ, मैंने वहाँ पे कहा था कि मैं नहीं गाऊंगा। आप ये चीज़ आप कभी मनी मिराज जी से पूछ लीजिएगा या वनु जी से पूछ लीजिएगा। मैं आज समथिंग ये न्यूज़ 1 महीने पहले की है, लेकिन ये 6 महीने पहले से ही मेरी बॉन्डिंग उनसे अच्छी नहीं चल रही थी और मैंने उस वक्त ही कहा था कि मैं त्रिमूर्ति के लिए नहीं गाऊंगा। मिराज भैया, आपको करना है तो आप कीजिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। आप अदर क्रिएटर, आप अदर सिंगर के साथ काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनका कहना है कि चांद जी मैं करूँगा तो आपके साथ, आप मेरे हैं, आप जहाँ करेंगे मैं वहाँ करूँगा, मैं जहाँ करूँगा वहाँ आप करेंगे। तो ये हमारी पार्टनरशिप है, उनके साथ बॉन्डिंग है। लेकिन क्या है ना कि जहाँ बेहतर चीज़ें होता है वहाँ करने में मज़ा आता है। और कोई मुझे एक स्टाफ नहीं है, मैं किसी का स्टाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के अंडर काम करता हूँ जो मुझे निकाल देंगे। अब आपका न्यूज़ में कुछ भी बना सकता हूँ। आप एक यूट्यूबर है, आप जितने भी चीज़ों पे देखे होंगे वो यूट्यूब लोग चलाया है, ना कि कोई बहुत बड़ा चैनल पे चलाया है। और अगर चलता भी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने जगह बेहतर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग जो होता है, एक संबंध जो होता है, वो बहुत प्यारा सा होता है, बहुत नाजुक सा होता है कि अगर कोई एक दूसरे का आलोचना करता है तो कहीं ना कहीं छोटा सा दरार बड़ा बन जाता है। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया आपके बीच या त्रिमूर्ति के बीच? क्योंकि आपका और त्रिमूर्ति का पेयर जो है वो कहीं ना कहीं फलता फूलता दिख रहा था। लगातार जो भी सॉन्ग आ रहे थे, ब्रांड आ रहे थे, सुपर हिट हो रहे थे, जो मतलब दर्शकों के नज़र में जो पहचान था वो कहीं ना कहीं आपका और त्रिमूर्ति का दोनों का था, एक का नहीं हम बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि पर्सनली मैं त्रिमूर्ति में काम नहीं कर रहा हूँ या त्रिमूर्ति में सिर्फ मेरा गाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑडियो मेरा नहीं आएगा। त्रिमूर्ति में ना मनी मिराज जी कर रहे हैं, ना वनु जी कर रही हैं। तो जब हमारा टीम ही नहीं कर रहा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मनी मिराज और वनु जी भी अब त्रिमूर्ति के लिए काम नहीं करेंगे? कहाँ, हमारा टीम ही नहीं करेगा अब काम उनके लिए। मेरे टीम पूरा टीम ही नहीं काम करेगा? नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं। देखिए क्या है ना कि पता नहीं उनको मुझसे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, इस कारण से उन्होंने सिर्फ मेरे ऊपर न्यूज़ बनाया। लेकिन चीज़ें ऐसी है कि पूरा टीम ही नहीं काम करना चाहता है। और हम टीमों को, जितने भी हम लोग जो टीम है, हम लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, बहुत घिस कर आए हैं यहाँ पर। आज के समय में तो बहुत सारे कंपनियाँ ऑफ़र देती है कि आओ मेरे चैनल से गाओ, लेकिन हम लोग ऐसे समय से उठ के आए हैं जहाँ पर कंपनी तो दूर की बात है, अपना चप्पल, अपने पैसे, अपने सब कुछ घिस कर भी ख़त्म कर दिए, लेकिन नहीं कुछ हुआ है। तो वैसे स्थिति से हम लोग पार करके आए, तो ऐसे चीज़ों से हम लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, मैं सबके लिए काम करता हूँ। हाँ, अगर मुझे दिल मिलेगा तो मैं उनके लिए भी करूँगा, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि वो बार बार सुन रहा हूँ, आप भी जिस प्रकार से कह रहे हैं,
अदर लोगों के भी मुंह से मैंने सुना कि आपको निकाल दिया। अरे मुझे कोई क्यों निकालेगा? बिल्कुल, वो सोशल मीडिया पर चल भी रहा है वो और खुद बनवा रहे थे उस चीज़ों को। वो मुझे बाद में पता चला कि वो ऐसा न्यूज़ बनवा रहे चिढ़ कर। शायद हो सकता है मेरी कोई बातें उनको बुरी लग गई होगी, पर मेरा कहना है कि अगर बुरी लगे तो हमसे कहें और अगर अच्छा लगे तो सबसे कहें। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से चांद जी पूरा टीम को लेकर आप बोल रहे हैं कि पूरा टीम नहीं काम करेगा, लेकिन वेलकम टू का फिर क्या होगा? क्या वेलकम टू अब त्रिमुर्ति से नहीं आएगा? अच्छा, क्यों ये सस्पेंस वाली बात आप बोल दिए? देखिए, मेरा एक और बात कहना है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बखूबी जानते हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता देते हैं, कोई कंपनी और कोई सिंगर तभी सुपरस्टार होते हैं जब दोनों का पेयर आपस में अच्छा हो। आज के समय में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आरसीएम ले लीजिए या फिर एसएस फिल्म ले लीजिए या फिर लोटस ले लीजिए या फिर बहुत अनेकों कंपनियां हैं जिसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। मैं ये कहता हूं कि क्या आर्टिस्ट को फर्क पड़ा या कंपनी को फर्क पड़ा है? यही बात मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फर्क किन्हें पड़ा है? मैं तो मानता हूँ कि दोनों को पड़ा है। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जानते क्या है कि हम लोगों ने अभी तक जिनके साथ भी काम किया निस्वार्थ काम किया। मैंने अपने पैसे लिए हैं, मैंने अपने हक का चीज़ें उनसे लिया है, तो मुझे लगता है कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का करम है। हम लोग हमेशा ऊपर वाले से डरते हैं कि ना किसी के साथ गलत करें, ना मेरे साथ गलत हो, क्योंकि हम लोग बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, चाहे हम हो या मिराज जी हो या वनु जी हो, ठीक है ना। और रही बात है कि फ़िल्म की, तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम देखेंगे कि किसके चैनल पे आएगा। हो सकता है तब तक रिलेशन हमारा सही हो जाए, हो सकता है कि हमारा माइंडसेट कुछ और हो, हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, पर जल्द अनाउंसमेंट मिलेगा। लेकिन गोल तो बहुत लंबा है, ये तो आपके बातों से समझ में आ रहा है। अभी बहुत कुछ है जो छिपा हुआ है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन क्या है ना, जब धीरे धीरे समझ में आएगी, हमें तो लग रहा है कि 50% आज आपने पर्दा खोल दिया। क्या जो भी चीजें छुपी हुई थी उससे आप पर्दा उठा दिए कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से आपका प्रतिक्रिया आ रहा है कि नहीं, कंपनी और एक सिंगर या फिर एक आर्टिस्ट का जो रिलेशन आप आज व्याख्या किए, वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत है, क्या कहाँ से टूट शुरू हुआ। इतना याद रख लीजिए, जिस दिन हमारा मनी मिराज जी और वनु जी का जो पेयर है ना, वो टूटेगा ना, उस दिन हम लोग बिखरेंगे, वरना हमें बिखरने वाले ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं है। तो क्या वनु द ग्रेट या फिर मनी मिराज और चांद जी का रिलेशन कभी नहीं टूटेगा? मैं कोशिश करता हूं और इंशाल्लाह मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि ये चीज़ें बरकरार रहें, और मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा तो कोई मेरा नहीं बिगाड़ेगा। बाकी ऊपर वाले अगर हमारे साथ है तो मैं दुनिया देख लूँगा। तो क्या एक नया चैनल से नया शुरुआत हो सकता है 2025 में? ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहतर करने का। और ये मुस्कुराहट तो बता रही है कि कुछ लंबा चल रहा है बहुत। अभी कुछ ऐसी भी चीज़ें सुनने को मिलेगी जो लोगों को लगता है कि इनका बस यही एक लेवल है। हम लोग तालाब नहीं है, हम लोग समुंदर के लिए बने हैं, और अभी बहुत समुंदर शांत है तो इसको शांत मत शांत मत समझिए, गहराई बहुत अभी है, बहुत है। और साथ में देख सकते हैं नन्हे से कलाकार जो कि स्टेज पर कभी यूं हुआ करते थे, आज यूं हैं, लेकिन इनका जब भी आप इनका स्टेज उठाकर देखेंगे तो छोटा नहीं बहुत बड़ा बारूद दिखेंगे। स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम भी ठीक हैं। दोनों भाई एकदम फुल टू फाइन, एकदम लग रहा है। भाई नहीं है, प्लीज रिलेशन को बर्बाद मत कीजिए। आप बर्बाद मत कीजिए। क्या है ना, सुनिए, 2 साल पहले जब हम इनसे मिले थे, 2-3 साल आप पहले मेरे से मिले कि मेरे पापा से मिले? छोड़ो, पापा से मिले, उमर भैया से मिले थे, छोड़ो। हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे इनसे 2 साल पहले जब मिले थे ना, तो ऐसे करके कंधा रखे हुए थे इसका। आज देख लीजिए ऐसे रख रहा है, आज मेरा ही हाथ ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो उम्र बढ़ने से जो है ना, तो ऐसे एक मिनट ऐसे रख रहे हैं ना, तो ऐसे रखने का मतलब भाई को नहीं ऐसे रखते हैं नहीं करके। मुझे गर्व होता है कि तुम्हारे जैसे हैं हमारे। ये गलत। चलिए, छुपा के बोल रहे हैं। क्या कुछ धमाका चल रहा है? 24 में ना आपने गर्दा उड़ाया, आपका भी टीम कहीं ना कहीं, आप और आपकी प्यारी सी जो को एक्ट्रेस हैं वो भी खूब गर्दा उड़ाई, कॉमेडी हो या फिर सॉन्ग हो, खूब लहरा लुटे दर्शकों के बीच। 25 में क्या कुछ तैयारी है? 25 में और भी अच्छा करने की कोशिश है, ताकि मैं और ही ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा कर सकूं, और बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं और कुछ नया करेंगे। और कि सुनामी साथ में है तो बहुत बड़ा लहर आने वाला और जल्द हमारे साथ भी इसका गाना आएगा। शेर थोड़ा सा पीछे अभी हुआ है, लेकिन बहुत भयानक दहाड़ेगा। अभी क्या है ना कि छलांग मारने का थोड़ा सा इनका दहाड़ मैंने देखा है स्टेज पर। ये दहाड़ जब मारते हैं तो 10 मिलियन 20 मिलियन यूं ही चले जाते तो हैं। वही थोड़ा सा अभी क्या है ना कि
अभी गैपिंग थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, लेकिन फिर से थोड़ी सी आवाज चेंज हुई है ना, क्योंकि उम्र बड़ा है तो अब इसकी उसी चीजों पे काम चल रही है, और जब ये आएगा तो गर्दा मचा देगा। क्या कुछ आया है 2025 में, कुछ सुनाना चाहिए? 2025 में नहीं, 24 में जो आया था उसको मैं सुना देता बिल्कुल हूँ। वही सुनाइए, चंदा 25 तो अभी शुरू ही हुआ है। जी, चंदा भोजपुरी चैनल से एक आया था, अपना मनोरंजन खातिर दुनिया के गंजन कैला हो। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ उसको। कि बाते बाते में झगड़ा तारू, मरद के संगे ही का कर तारू। कि बाते बाते में झगड़ा तारू, मरद के संगे ही का कर तारू। उसके बाद शिल्पी जी का लाइन था कि धाके तू तपा जा ताजा, जवानी के व्यंजन कैला हो। कि अपना मनोरंजन खातिर राजा, देहिया के गंजन कैला हो। आपसे एक सवाल रहेगा, एक तरफ कह लिया जाए तो बहता हुआ नदी जो कि बहुत स्वच्छ जा रही है, और एक जस्ट अपोजिट उसमें नाले का पानी मिक्स हो जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए। जी जी, आपके मैं भी समझ तात्पर्य गया। को मैं समझता हूँ, लेकिन ये चीजें मैं चेंज करने का प्लान किया हूँ। क्योंकि जनरेशन आप लोग से ही चेंज हाँ, होगा। नहीं क्या है ना हम कि नहीं कहेंगे सुपरस्टार को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप लोग चेंज कर सकते हैं। आपने वो कीर्तिमान साबित किया है कि भोजपुरी में अच्छे गाने बजते हैं, और आपने बजाया है। बस वही चीज़ें करने का प्लान कर रहा हूँ अरमान के साथ भी, और बहुत जल्द। अब क्या है ना कि चीज़ें अरमान की चीज़ें मैं भी अब देखता हूँ कि क्या चीज़ें करना चाहिए क्या नहीं, और उम्मीद है जो होगा बेहतर होगा मेरे ज़रिए से भी और अरमान के भी ज़रिए से। मैं आपकी चीज़ों को समझता हूँ। चीज़ें क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कर रहा था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब चीज़ें जो भी होगा बेहतर होगा। बिल्कुल। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे 25 का कुछ मीठा शब्द, दोनों एक साथ अगर सुना दे तो कुछ आपके गाओ मेरा अंदाज कोई में। गाना। हिंदी, भोजपुरी, या फिर आपके जो सुपरहिट हो। शीशा टूटे गाने का। कौन सा? नहीं, कोई मेरा गाना गाओ ना। आपका वाला भैया का एक गाना आया था बहुत ही प्यारा सा, कौन सा? जो इनका प्यारा लगे। वही गा देखिए। अच्छे से बता। हाँ अंतरा गाओ। हाँ। कि छोड़ पिया मनवा डरे, धक धक धड़कन करे, धीरे धीरे रफ्तार दिल के बाढ़े। ओ त दिल बा दीवाना मचल जाएदा, अखियाँ के जादू तनी चल जाएदा, तनहिया लागल एकरा लगले रहेदा, ए धानी हो अचारे से बांधल दिल बा बांधले रहेदा। वाह वाह, सुपरस्टार इसी को कहते हैं जो कि फूहड़ गा के नहीं बल्कि साफ सुथरे गा के बताते हैं कि नहीं, भोजपुरी हमारी ऐसी है, वैसी नहीं जो कहते हैं कि मैं चटनी नहीं चटाऊंगा तो मेरे दर्शक नहीं टिकेंगे। इसको भी चटनी बोल सकते हैं, ये भी चटनी है, इसे भी घर में बजाकर डांस कर सकते हैं, और इन्होंने साबित किया है। लेकिन 25 में कुछ नया तैयारी है, नया धमाके के साथ ये आने वाले हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।